इस काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस लेक्चर 2 में हम गैस लॉ डायरेक्टली मॉलिक्यूलर थियोरी से डिराइव करेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से, है ना। ये सीबीएसई और जेई दोनों के लिए क्रूशियल रहेगा। आज केटीजी लेक्चर 2 में हम देखेंगे कि काइनेटिक थियोरी से सारे गैस लॉस कैसे निकालते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, एवोगैड्रो, ग्राहम, डाल्टन और एंड में आइडियल गैस इक्वेशन, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से। बॉयल्स लॉ कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर P और वॉल्यूम V का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। KTG से हमारे पास है PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। नेक्स्ट, फिक्स्ड गैस के लिए m और n कांस्टेंट है और VRMS स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो VRMS भी कांस्टेंट होगा। अब देखो, तो राइट साइड प्योर कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो गया, इसलिए PV इक्वल टू कांस्टेंट। यहीं से डायरेक्टली P प्रोपोर्शनल टू V 1/V, ये बॉयल्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक डेरिवेशन है। इसी रिलेशन से एक और यूज़फुल फॉर्म आ सकता है P/ρ के टर्म्स में। देखो, टोटल मास हमने देखा कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m n और डेंसिटी होता है कैपिटल M बाय वॉल्यूम V और प्रेशर P होता है 1/3 रो VRMS स्क्वायर। तो फिक्स्ड T पे VRMS स्क्वायर कांस्टेंट, तो P/ρ हो जाएगा कांस्टेंट या फ्रैक्शन P1/ρ1 इज इक्वल टू P2/ρ2। बॉयल्स लॉ ग्राफ आइसोथर्मल PV कर्व एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर पर V प्रोपोर्शनल टू T है, इसको भी KTG से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, कांस्टेंट P पे P इक्वल टू 1/3 mn/V VRMS स्क्वायर है, इससे V प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वायर लिख सकते हैं और VRMS स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T, इसलिए V प्रोपोर्शनल टू T। नेक्स्ट, V/T तो इससे कांस्टेंट हो गया, या V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। नेक्स्ट देखो, तो V इज इक्वल टू m/ρ से V/T इक्वल टू m/ρT कांस्टेंट, मतलब ρ टाइम्स T इज़ कांस्टेंट। तो फिक्स्ड प्रेशर पर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। एक सिंपल चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन देखो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर सेम है। देखो, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है V1/T1 इक्वल टू V2/T2। पहले टेम्परेचर केल्विन में ले लो, T1 हो गया 300 केल्विन, T2 हो गया 600 केल्विन। नेक्स्ट होगा V2 इज इक्वल टू V1 T2 टाइम्स T1, तो 100 टाइम्स 600/300 हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करें। अब चार्ल्स लॉ का प्रेशर वर्जन, जिसको गे-लुसाक लॉ भी कहते हैं, ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर P इज़ प्रोपोर्शनल टू T। नेक्स्ट देखो,
अगर v कांस्टेंट है तो p हम लिखते हैं 1/3 mn/v v/RMS²। यहाँ फ्रैक्शन mn/v कांस्टेंट है, तो p प्रोपोर्शनल टू v/RMS² इज़ प्रोपोर्शनल टू t। नेक्स्ट होगा तो p/t इज इक्वल टू कांस्टेंट या p1/t1 इज इक्वल टू p2/t2। तो pt ग्राफ एट फिक्स्ड v का मतलब है स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। एवोगैड्रो का लॉ यह है कि सेम p और t पे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखो, अगर दो गैसेस लो, सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम, गैस 1 के लिए n1 स्मॉल m1 स्मॉल v1, गैस 2 के लिए n2 m2 v2। KTG क्या कहता है? PV इक्वल टू 1/3 n1 m1 v1² इज इक्वल टू 1/3 n2 m2 v2²। सो हम लिखेंगे n1 m1 v1² इज इक्वल टू n2 m2 v2²। इससे नेक्स्ट आएगा सेम टेम्परेचर का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम, तो 1/2 m1 v1² इज इक्वल टू 1/2 m2 v2²। दोनों इक्वेशन कंबाइन करके मिलेगा n1 इक्वल टू m2। नेक्स्ट है इसी से इक्वल वॉल्यूम्स एट सेम pt मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही तो एवोगैड्रो का लॉ है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और इसी को प्रूफ या डेरिवेशन कह सकते हैं। ग्रेहाम्स लॉ टू गैसेस का डिफ्यूजन रेट डेंसिटी के स्क्वायर रूट के उल्टा प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है एज्यूम रेट ऑफ डिफ्यूजन R इज प्रोपोर्शनल टू V/RMS। तो R1/R2 इज इक्वल टू V1/RMS बाय V2/RMS लिख सकते हैं। अब KTG से हमें पता है V/RMS जो होता है वो 3p/ρ है ना, ये तो फॉर्मूला देखी हमने। तो सेम प्रेशर पर रेशियो निकल के आएगा V1/RMS बाय V2/RMS इज इक्वल टू ρ2/ρ1। इससे इसको R रेशियो में डाल दो। R1/R2 जो है वो ρ2/ρ1 है। अब यही ग्रेहाम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। डाल्टन्स लॉ है कि मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस में टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर से के सम जैसा होता है। KTG के हिसाब से वॉल्स पर फोर्स हर गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमने देखा, और टोटल फोर्स होता है सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। तो नेक्स्ट होगा अगर एरिया A है और फोर्सेस F1 F2 तो प्रेशर भी होगा F1 प्लस F2 प्लस जो भी है डॉट 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 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया जो है P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसलिए P टोटल हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस जितने भी है। अब एक मिक्सचर का क्वेश्चन ले लो। 0.1 मोल्स है O2 के और 0.2 मोल्स है N2 के। 1660 सेंटीमीटर वॉल्यूम में 300 केल्विन पर है ये। तो टोटल प्रेशर निकालो। आइडियल गैस लॉ के हिसाब से P इक्वल टू nRT/V, हर गैस के लिए अलग पार्शियल प्रेशर निकालो। वॉल्यूम है 660 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको लिखो 660 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखो O2 के लिए P1 इक्वल टू 0.1 टाइम्स 8.3
जो 300 केल्विन डिवाइडेड बाय V, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स 10⁵ पास्कल। N2 के लिए भी उसी तरह से P2 लिखेंगे 0.2 टाइम्स 8.3 टाइम्स 300 बाई V, तो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स 10⁵ पास्कल। टोटल प्रेशर इससे निकल के आएगा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 4.5 टाइम्स 10⁵ पास्कल। ये क्लियर इलस्ट्रेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ विथ आइडियल गैस इक्वेशन है। अब सब गैस लॉस को कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन मिलता है, मास्टर इक्वेशन, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि लो डेंसिटी पर गैस ओबे करता है PV इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन बाय द वे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है, किसी ने बनाया नहीं, दिस आर आउटकम ऑफ सिंपल नेचर्स वे ऑफ कंबाइनिंग दिस वेरिएबल्स। तो ये एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ प्रेशर P एब्सोल्यूट प्रेशर लेंगे, N मोल्स है, और T टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। R है 8.31 जूल पर मोल केल्विन यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसको याद रखें। नेक्स्ट, सिंगल गैस हो या मिक्सचर हो, जब तक गैस आइडियल बिहेव करती है यही इक्वेशन वैलिड है। अब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देखो इसका, तो पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N जो है टोटल पार्टिकल्स, इसके टर्म्स में, तो ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं K, वो होता है R/Na। आपको R पता है, Na पता है। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1.38 टाइम्स 10⁻23 जूल्स पर केल्विन है। N हो जाएगा कैपिटल N बाय Na, तो PV इक्वल टू nRT को हम लिख सकेंगे N बाय Na टाइम्स RT इज इक्वल टू NKT। ये इस K को K सबस्क्रिप्ट KB भी कहते हैं, मतलब K हो या KB हो, इट्स अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट देखो, ये फॉर्म डायरेक्टली माइक्रोस्कोपिक, मतलब जो N पार्टिकल है, और मैक्रोस्कोपिक जो हमारा प्रोडक्ट PV है, को कनेक्ट कर देता है। तो हम लिखेंगे PV इक्वल टू NKT। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो बोर्ड्स और JEE के लिए याद रखनी चाहिए, देख लो। 1 मोल आइडियल गैस एट STP मतलब होता है 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, STP का मतलब है, और उसका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर्स, या 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इसको PV इक्वल टू nRT में P इक्वल टू 1.013 10⁵ पास्कल्स, N इक्वल टू 1, T इक्वल टू 273 पुट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में ले तो R 0.0821 है ना, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन जस्ट इसका यूनिट देख लेना। अब बोर्ड्स में दोनों R वैल्यूज़ आ सकते हैं। JEE में 8.31 जो अपना SI है वो ज़्यादा यूज़फुल है। अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, हाई प्रेशर पर आइडियल गैस लॉ कितना वैलिड रहता है? 0.5 ग्राम H2 3 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूबिक चैम्बर में है, NTP से कॉम्प्रेस करके 100 एटमॉस्फेयर पर ले गए। क्या आइडियल गैस की एजम्पशन अभी तक ठीक है, वैलिड है?
आइडियल गैस लॉ वैलिड रहने के लिए मॉलिक्यूलर वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम से बहुत छोटा होना चाहिए। यहाँ हम करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे। देखो, एक H2 मॉलिक्यूल को स्पेरिकल रेडियस देखो 10⁻⁻10 यूजुअली रहता है किसी भी मॉलिक्यूल का, एटम का रेडियस। एटम का इससे छोटा कम होता है, मॉलिक्यूल इतना 10⁻⁻10 मीटर। अब उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? स्पेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। अब मोल्स है 0.5/2 इक्वल टू 0.25 मोल हो जाएगा, है ना। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल्स बोलो, पार्टिकल्स बोलो, एटम्स बोलो, ये n होगा 0.25 टाइम्स Na। तो टोटल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को अगर Vm से डिनोट करें तो ये हो जाएगा NV मॉलिक्यूल, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 6 टाइम्स 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखो, चैम्बर का इनिशियल वॉल्यूम था 3 टाइम्स 10⁻⁻2 पावर क्यूब इज इक्वल टू 2.7 टाइम्स 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन का मतलब है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब PI/VI, PF/VF इज इक्वल से इक्वेट कर दो। तो इससे फाइनल वॉल्यूम निकल के आएगा तुम्हारा 2.7 टाइम्स 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। नेक्स्ट कंपेयर करो, गैस का वॉल्यूम फाइनल 2.7 टाइम्स 10⁻⁻7 और मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 6 टाइम्स 10⁻⁻7, दोनों मीटर क्यूब में। दोनों सेम ऑर्डर के हो गए, इसका मतलब मॉलिक्यूल का साइज और इंटरमॉलिक्यूल फोर्स इग्नोर नहीं किए जा सकते, सेम है ना, इसलिए। तो कंक्लूजन है, इस फाइनल हाई प्रेशर स्टेट में आइडियल गैस वैलिड नहीं माना जा सकता। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। एक मिक्सचर में H2 और हीलियम दोनों है। टोटल मास मिक्सचर का PVT दिया हुआ है। हमें इंडिविजुअल मासेस निकालने हैं। वॉल्यूम 2 टाइम्स 2 मीटर क्यूब है। टेम्परेचर 320 केल्विन। प्रेशर 4.15 टाइम्स 10⁵ पास्कल्स। टोटल मास 10⁻⁻2 kg। लेट्स सेट अप 2 इक्वेशंस, एक टोटल मास के लिए, एक आइडियल गैस के लिए। लेट m1 इक्वल टू मास ऑफ H2, m2 मास ऑफ He। टोटल मास होगा m1 प्लस m2 इक्वल टू 10⁻⁻2 kg इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻3 kg लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 बोल दो। नेक्स्ट होगा आइडियल गैस मिक्सचर, आइडियल लॉ, तो PV इक्वल टू nRT बोल दो। तो ये हो जाएगा m1/m1 प्लस m2/m2 RT, है ना। देखो यहाँ जो m1 है वो 2 टाइम्स 10⁻³ kg पर मोल है H2 का। m2 है वो 4 टाइम्स 10⁻³ है हीलियम का। Therefore PV इक्वल टू m1 टाइम्स 10⁻³ प्लस m2 टाइम्स 4⁻³ RT। नेक्स्ट इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, P इक्वल टू 4.5 टाइम्स 10⁵, V होगा 2 टाइम्स 10⁻², R है 8.31 और T है 320। तो सबको आप जो ऊपर ये नंबर है सारे एक तो सब्सटीट्यूट करके देख लो और इसको सिंप्लीफाई करके m1/2 m2/4 इक्वल टू 3.12 टाइम्स 10⁻³ इससे दिखेगा 2m1 प्लस m2 इक्वल टू 12.48 है टाइम्स 10⁻³ kg। ये इक्वेशन 2 बोलो।
नेक्स्ट हम 1 और 2 सॉल्व करते हैं। देखो 1 से हमें पता है m2 इक्वल टू 10⁻³ माइनस m1 लिख सकते हैं, तो इसको 2 में पुट कर दो, तो 2m1 प्लस 10⁻³ माइनस m1, ये हो जाएगा 12.48 टाइम्स 10⁻³ इससे m1 अप्रोक्सीमेटली 2.48 टाइम्स 10⁻³ kg मिलेगा। सो मास ऑफ H2 अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स 10⁻³ kg, मास ऑफ हीलियम 7.5 टाइम्स 10⁻³ kg, है ना। टिपिकल मिक्सचर प्रॉब्लम है, थोड़ा हेक्टिक होता है बट आसान है। इसमें टोटल मास प्लस इक्वेशन ऑफ स्टेट से इंडिविजुअल कंपोनेंट मिल जाते हैं, यही पैटर्न है। चलिए आज के लेक्चर को क्विकली समरी देख लेते हैं। पहला, काइनेटिक थियरी से हमें 3 बेसिक लॉज डिराइव कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टी पे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट पी पे वी बाई टी इक्वल टू, प्रेशर लॉ जिसको गैल-लुसाक लॉ भी बोलते हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट थे ये, तो इनका है कांस्टेंट वी पे पी बाई टी भी कांस्टेंट होता है। अब इक्वल मीन काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट से एवोगैड्रो लॉ आया है, सेम पी वी टी पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये लॉ वैसे बहुत डेप्थ में है लेकिन हम इसको सिर्फ इस्तेमाल कर लेंगे। आरएमएस स्पीड से ग्राम्स का लॉ आया है, जहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने देखा प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस है, इसलिए R1/R2 इज इक्वल टू ρ2/ρ1 निकल के आता है। अब सम ऑफ फोर्सेस से डाल्टन्स लॉ निकल के आया, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस जो जितने भी गैसेस है, ये P1 P2 उनके पार्शियल प्रेशर बोले जाते हैं। नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन, जो होता है PV इक्वल टू nRT या nKT। ठीक, इसके और भी वर्जन्स हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। आइडियल बिहेवियर तब तक ठीक है जब मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और फोर्सेस निग्लिजिबल हो। हाई प्रेशर या वेरी स्मॉल वॉल्यूम पे रियल गैसेस इस लॉ से डेविएट करते हैं। ये सारे रिलेशंस आपको CBSE थियरी और JEE मेन के न्यूमेरिकल्स के लिए डायरेक्ट यूज़ होंगे।